एक लंबे अरसे से छात्र ये कमेंट कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिर एलएलबी और बीएलएलबी करने के बाद छात्र कहाँ-कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि एलएलबी जो है एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है और लेकिन इसमें अवसर भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। सही बात तो ये है कि गाइडलाइंस बच्चों को अगर सही मिल जाए, एलएलबी करने के बाद कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएँ, कहाँ प्रैक्टिस करें और इस कोर्स के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सरफराज अहमद जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि जो नई जनरेशन एलएलबी करके आ रही है, वो किस तरीके से अपना करियर बना सकती है। जी, सबसे पहले तो आपका इस हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, हैदर अली साहब आपका। जी। सरफराज भाई लगातार ये देखा जाता है कि एलएलबी की तरफ आज का युवा बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। मतलब एडमिशन बहुत ज़्यादा तादाद में एलएलबी कर रहा है, तो किस तरीके से लेकिन उनको गाइड सही से नहीं मिल पा रहा है कि वो अगर एलएलबी करने के बाद क्या करें? क्या वकील ही बन सकते हैं या इसके अलावा कुछ और भी एलएलबी वालों के लिए अपॉर्च्युनिटी होती है? नहीं, आप एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन हम जो एलएलबी करते हैं 3 इयर्स कोर्स या आफ्टर 12th हम जो बीए एलएलबी करते हैं 5 ईयर का कोर्स, दोनों बहुत अपने में बहुत इम्पोर्टेंस कोर्स हैं ये। इसलिए आप वकालत एडवोकेसी तो है ही आपका एक एक ऑप्शन। इसके अलावा साथ-साथ आपके लिए बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर हैं या जो नॉन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर है, इसमें आजकल हर चीज़ आजकल एक हर चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उसमें भी अब अपनी एक लीगल फर्म होती है, एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बच्चा प्राइवेट सेक्टर के लीगल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे बैंक में लीगल ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, इवन कि गवर्नमेंट में भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे आपने एलएलबी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एलएलबी की है, एलएलबी के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के बाद आप किसी भी स्टेट बार से आप एनरोल होते हैं। एनरोल होने के बाद आपकी प्रैक्टिस के दौरान ही आप किसी भी जुडिशरी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जुडिशरी के साथ-साथ आर्मी में, पुलिस में और जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स के अदर सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हमारे लीगल ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं। तो आप एलएलबी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस ये है कि जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट एलएलबी करके आ रहा है, वो अपने माइंडसेट में ये ना रखे कि मैं वकील ही बन के रह जाऊँ। किसी के साथ-साथ आप दूसरे प्रोफ़ेशन में भी दूसरे सेक्टर में भी अपनी एडवोकेसी का यूज़ कर सकते हैं। आजकल हर किसी सेक्टर में भी, हर किसी पैनल में, हर किसी डिपार्टमेंट में एक अपना लीगल सेल होता है, एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे एज़ आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, लीगल ऑफ़िसर बन सकते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी। चलिए सरफराज भाई मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एलएलबी बेस्ट है या बीएलएलबी? क्योंकि बच्चों में ये भी रहता है कि कुछ 12th के बाद बीएलएलबी कर लेते हैं, ठीक है? और कुछ ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हैं। तो क्या बेस्ट होने वाला है? क्या दोनों इक्वल कह सकते हैं हम? हाँ, आप दोनों इक्वल कर सकते हैं। देखिए एलएलबी जो होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। जी, उसमें भी आप 3 इयर्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ रहे हैं, उसके बाद आप एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं। बीएलएलबी में क्या होता है 10+2 के बाद बच्चा बीएलएलबी में करता है, जहाँ पे वो अपनी ग्रेजुएशन प्लस अपनी लॉ को कवर करता है। तो बीएलएलबी और एलएलबी दोनों एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, ये कोई अलग प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। सब्जेक्ट जो उसने ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं, बीएलएलबी में वही बच्चा उस कोर्स को वहाँ पे भी कवर करता है और यहाँ पे ये होता है कि एलएलबी में जो वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका होता है, तो वो एक अलग ग्रेजुएशन करके इसको लॉ के फॉर्म में आता है, एक एलएलबी कंप्लीट कर लेता है और दोनों मतलब सेम कोर्स कहने का मतलब है कि दोनों सेम है। चलिए हाँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जैसे कि किसी बच्चे ने एलएलबी किया और पास आउट हो गया, उसको मार्कशीट मिल गई, डिग्री मिल गई, अब वो वकील बनना चाहता है, तो कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकता है और किस तरीके से वो वकील बन सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जैसे कोई भी एलएलबी स्टूडेंट हो या बीएलएलबी स्टूडेंट हो, आफ्टर कंप्लीट कर लेता है जैसे वो अपनी लॉ कंप्लीट कर लेता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद वो जो भी अपने जिस भी स्टेट में वो प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर यूपी में है तो यूपी के स्टेट बार काउंसिल में वो इलाहाबाद में जो पड़ता है यूपी का स्टेट बार काउंसिल, वहाँ पे अपने आप को एनरोल करेगा। जो भी उसके फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं
अपने सारे डॉक्यूमेंट, डिग्री, मार्कशीट, प्रोविजनल मार्कशीट्स और मार्कशीट और जो भी इसके फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉलेज से जो कुछ अमाउंट होता है, हर बार काउंसिल का एक अपना अमाउंट होता है, उस डीडी के साथ वो अपना स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल कर लेता है। अच्छा, कई बच्चों को क्या होता है कि सोचते हैं कि इनरोल हो गए तो बस बेफिक्र है, बट आफ्टर इनरोलमेंट एक एग्जाम होता है, AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। वो जो है ना, इनरोलमेंट के विद इन 2 इयर्स में वो क्रैक करना एग्जाम कंपलसरी होता है। तभी आपका, क्योंकि वो आप प्रोविजनली एनरोल हुए हैं उस टाइम, आप वो एग्जाम करने के बाद आप कंफर्म एनरोल हो जाते हैं, जिसको आप में BCI, आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो आपको COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड कराता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें ये सबसे प्लस पॉइंट है, वो जहाँ भी मतलब बच्चा जहाँ भी प्रैक्टिस करना चाहता है, यूपी में करना चाहता है, दिल्ली करना चाहता है, जहाँ पे उसको रिन्यूअल लगे, वो उस स्टेट की बार में जाके अपने आप को एनरोल करेगा और अपनी प्रैक्टिसिंग को कंटिन्यू करने के लिए फिर AIB का एग्जाम देगा। चलिए, अब मैं एक चीज़ और, जो आज की जनरेशन इस समय आ रही है LLB करके, उनको क्या आप, क्योंकि आपने LLB की थी और LLB जिस तरीके से आपका पैटर्न रहा था, उसी पैटर्न पर इस बार LLB विश्वविद्यालय फिर परीक्षा करा रहा है। ऑब्जेक्टिव रहा था आपका, तो ऑब्जेक्टिव इस बार विश्वविद्यालय कराने जा रहा है, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? तो किस तरह की तैयारी करें और अच्छा उनके करियर के लिए? मेरा तो सबसे पहले कंसर्न यही है कि अपने सिलेबस पे फोकस रखें, साथ ही साथ लीगल करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, लीगल करंट अफेयर्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मोस्टली क्या होता है, आपके सब्जेक्ट में तो जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। बेस्ट है कि आप अपने 5 ईयर 10 ईयर ले लें, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 5 ईयर 10 ईयर ले लें, उससे अपने रीड आउट करें, और जो आपके लीगल करंट अफेयर्स है उससे आप रखिए, करंट जजमेंट क्या चल रही है उससे थोड़ा अवेयर रहें, और आपका जो पर्टिकुलर जिस सेमेस्टर या जिस ईयर का जो आपका फाइनल एग्जाम है या जिस सेमेस्टर का एग्जाम है, उस सिलेबस में अपनी पकड़ अच्छी रखिए, मतलब कि सारे किसी भी टॉपिक को लूज ना करें। कम से कम आपके पास टाइम नहीं है तो उसको कम से कम रीड कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन होते हैं बस, और उसमें आप सब्जेक्टिव में क्या होता है, आदमी लिख देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप कंफर्म श्योर होने चाहिए, 4 में से आपका एक सही होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तहे दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज हमारे चैनल पर आकर छात्रों को जो समस्या हो रही थी, उस समस्या से दूर करने के लिए यहाँ आज इंटरव्यू दिया, जिसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही साथ मैं छात्रों आपको बता दूँ कि जिस तरीके से आपकी कमेंटें आ रही थी कि आखिर LLB के बाद क्या करें, कैसे करें? क्योंकि LLB करने के बाद ही आप वकील नहीं बन सकते, उसके बाद उसकी प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है, वो आपको पूरी करनी होती है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो आपको क्वालीफाई करने होते हैं, उसके बाद ही आप जो है एक रजिस्ट्री। तमाम खबरों से और स्टोरियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल लाइव एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब ज़रूर करें।